जय श्री राधे, हर हर महादेव डिवाइन्स। मैं हूँ पूजा त्यागी और स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आपका अपने चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 पे। आपके पार्टनर के सुबह से लेके अब तक के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, भाव, स्वभाव क्या है सब चेक करेंगे। आपकी फीलिंग्स, इमोशंस भी चेक करूंगी। आप अपने इमोशंस एंड फीलिंग से रेजोनेट कर पाओगे कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके मेरे बताए हुए जो आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ और जो इमोशंस मैं आपको बता रही हूँ, फीलिंग्स जो आपकी बता रही हूँ, अगर वो मैच करती है तो रीडिंग को फर्दर देखें एंड अदरवाइज आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, मैं आज दो डिविनेशन टूल्स यूज करने वाली हूँ। वन इज गुड ओल्ड टैरो एंड दूसरे हैं टेंटरैंग द हमारे बहुत 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 ज्यादा इंट्यूटिव और इंसाइसिव टूल जो कि है डाइस रीडिंग। तो डाइस भी यूज करूंगी और टैरो तो मैं यूज करूंगी ही करूंगी। चलिए देखते हैं क्या कह रही है दोनों टूल्स आज आपके लिए। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, जरा अपनी कृपा दृष्टि मेरी इन टूल्स पे बरसा दीजिए। व्यूअर के रिश्ते को भी हील कर दीजिए। आप अगर हमारे साथ हैं तो सब कुछ संभव है। श्री राधे, हर हर महादेव। आइए देखें पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। राशियां भी बताऊंगी, इनिशियल्स भी बताऊंगी। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। डाइस को मैं यूज करूंगी ड्यूरिंग द रीडिंग। पहले कार्ड्स ले करेंगे, उसके बाद डाइस में रोल करूंगी और फर्दर एनर्जीज को चेक करूंगी। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। ओके, द डेविल, ऊ लाला, द डेविल, द डेविल, द डेविल, द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, hermit, two of swords, three of pentacles, the sun, the four of pentacles। जब सन का कार्ड आता है ना तो समझो कि राहत आ रही है, समझ लो कि थोड़ा कंफर्ट आ रहा है, थोड़ा रिलीफ आ रहा है। द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। आज दो ही चीज दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा, एक्शंस एंड इमोशंस। ठीक है, जजमेंट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फाइव ऑफ कप्स। यार आपके पार्टनर के जो थॉट्स आ रहे हैं ना, उसमें डिसअपॉइंटमेंट बहुत दिख रहा है। आपका पार्टनर खुश नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स में बाद में देखूंगी और ज्यादा डिटेल में। पहले मैं आपकी देखती हूँ। देखो यार, आप भी मुझे इस वक्त ना बहुत ही ऐसे एनर्जीज में लग रहे हो कि यार क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है। ओके, आपकी जिंदगी कुछ ऐसी है कि कुछ समय ठीक चल रही थी, मतलब कुछ टाइम से ठीक चल रही थी, फिर उसके बाद सडनली एक ऐसा बदलाव आया रिलेशनशिप में कि ये सब कुछ अच्छा लग रहा था जो वो बेकार लगने लग गया। बहुत अच्छी चीज थी तो वो बेकार हो गई। अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी तो मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गई। प्यार था तो वो भी कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो गया। तो आपके लिए ना जो लाइफ है ना, वो जरा थोड़ी सी मैं बोलूंगी कि आपके लिए फेयर नहीं है। ठीक है, लाइफ इज नॉट ट्रीटिंग यू फेयरली। ओके, एक तो ना आप अपनी लाइफ में वैसे ही परेशान चल रहे हो, करियर फ्रंट पे भी बहुत ज्यादा गफलत सी चल रही है, कहीं कहीं जगह बहुत बिजी चल रहे हो, प्रोजेक्ट्स में आपका बिल्कुल खून चूस रखा है, बहुत सर पे बैठा है, लग रहा है कि बहुत बहुत काम कर रहे हो। ठीक है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस को भी मीट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, फैमिली को भी उसकी तरह से एक्सपेक्टेशंस है, उसको भी आपको देखना है। तीसरी चीज है कि लाइफ में वैसे भी मूवमेंट आपके बहुत ज्यादा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऊपर से आपके इमोशंस का मूवमेंट बहुत ज्यादा है। मूड स्विंग्स आपको उतने ज्यादा हो रहे हैं, एक पल बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हो, दूसरे पल एकदम वाहियात महसूस कर रहे हो। मतलब यू आर करंटली वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। ठीक है, आपको बिट्रेल भी फील हो रहा है, आपको ऐसा भी लगता है कि आपके साथ धोखा किया गया है, आपको ऐसा भी लगता है कि आप विक्टिम हो, आपको ऐसा भी लगता है कि सारे के सारे जिम्मेदारियों का और दुखों का पहाड़ आप ही के सर पे टूट के गिर चुका है। तो फिलहाल अगर आप ऐसी एनर्जीज में हो जहां पे आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो, खुद से ही दोस्ती नहीं कर पा रहे हो, खुद को ही माफ नहीं कर पा रहे हो, गिल्ट में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, तो ये रीडिंग है ही है आपके लिए, जरूर देखना। ठीक है, साइंस मुझे क्या दिखता है, मुझे लियो दिखता है, एरिस दिखता है, टॉरस दिखता है, मुझे जेमिनी भी दिखता है, सजिटेरियस भी मिलता है, आज तो स्कॉर्पियो भी दिखता है। ओके, देन आई एम ऑल्सो सीइंग कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस भी है। सब आज मोस्टली सारी राशियां कवर हो रही है यहाँ पे। ठीक है,
और यहाँ मुझे जो लेटर्स दिखाई दे रहे हैं वो लेटर जे दिखाई दे रहा है, लेटर सी दिखाई दे रहा है, लेटर के दिखाई दे रहा है, लेटर डब्ल्यू, लेटर एस, लेटर पी, लेटर एच, लेटर डी। ओके, ये मुझे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, एंड आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? ठीक है, चलो पार्टनर जो सोच रहे हैं वो मैं जरा डाइस का भी इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि आपका पार्टनर भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। आपका जो पार्टनर है वो हैप्पी नहीं है। ओके, वैसे उसकी लाइफ आपसे तो ज्यादा ही स्टेबल है फिलहाल, मतलब इतना तो गफलत नहीं दिख रही मुझे, लेकिन आपका पार्टनर हैप्पी नहीं है आपके बिना। ठीक है, आपका जो पार्टनर है वो मैं आपको बताऊं ना अगर, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। इसके जीवन में ऐसा लग रहा है कि खुशियां नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा मतलब खुशियों से महरूम है आपके बिना, और ये पर्सन अपनी लाइफ में खुशियों को वापस लेके आना चाहता है। ठीक है, खुशियों को वापस लेने आने का तरीका इसके पास क्या है? खुद तो ये इतना अच्छा एंटरटेनमेंट फन अपने लिए है नहीं, वैसे भी बहुत नेगेटिव इंसान है। खुशी का जरिया आप हो, तो ये पर्सन ना आपको वापस लाइफ में इसलिए चाहता है ताकि इस पर्सन की लाइफ में खुशियां लौट आए, ताकि इस पर्सन की लाइफ फिर से हैपनिंग बन जाए, ताकि इसका हालचाल पूछने वाला फिर से कोई हो जाए, ताकि आपकी जो प्यारी प्यारी बातें थी वो सुनने के लिए इसको फिर से मिल जाए। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश नहीं है, लोगों से बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है, इसको लोग को अच्छा नहीं लग रहा, इसको सबसे लड़ाई झगड़े भी कर रहा है, ये मतलब फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा है मुझे बहुत ज्यादा। और ये पर्सन ना इंतजार कर रहा है, आपका पार्टनर इंतजार कर रहा है, अपना समय बदलने का इंतजार कर रहा है, और उसको इवेंचुअली समझ में आया है कि समय ऐसे तो बदलेगा नहीं, समय बदलेगा कुछ बदलने से, समय बदलेगा कुछ एक्शन लेने से। तो ये जो इसकी एक्शन लेने की भावना दिखाई दे रही है मुझे आपके लिए प्रबल दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपके इस पार्टनर ने ना जितना मानसिक तनाव आपको दिया ना, इतना मानसिक तनाव आपको जिंदगी में कभी नहीं मिला है। ये पर्सन आपके बहुत सारे, मतलब आप ना एक तरह की ना, जिसको बोलते हैं ना कि, कहते हैं ना कि कोई इंसान ऐसा हो जाता है कि उसको लगने लग जाता है कि मुझे मेंटल इश्यूज हो गए, कि आप पहले ऐसे नहीं थे, अब आप ऐसे हो गए हो, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होने लग गई है आपको, पैनिक अटैक आने लग गए, मूड स्विंग होने लग गए। ठीक है, तो इस पर्सन ने ना आपको एक बहुत ही हैप्पी इंसान से, एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान से, एक बहुत ही खुशनुमा रहने वाले इंसान से आपको ऐसे व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया जैसा कि ये खुद है। ओके, बहुत स्ट्रेस लेने लग गए हो आप, इस पर्सन ने आपको कॉन्फिडेंस लो कर दिया, इस पर्सन ने आपको ब्लेम कर करके, खुद को विक्टिम प्ले कर करके ऐसा कर दिया, वो आपको लगता है कि सारी गलतियां आपकी ही हैं। तो इसने ना आपको बहुत बहुत डिफरेंट तरह का इंसान बना दिया, और आप ये चीज फील कर पा रहे हो कि यार मैं कितना बदल गई हूँ, मैं कितना बदल गया हूँ, क्या था मैं पहले, अब मैं क्या हो गया हूँ, मैं कैसा दिखता था। रात को कुछ लोग आप ऐसे सो नहीं रहे हो, बिट्रेड फील कर रहे हो अपने पार्टनर से, अपने टॉक्सिक पार्टनर से। किसी किसी के आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं, आप दिखते नहीं हो पहले जैसे, लोग आपसे पकड़ पकड़ के आपको पूछ रहे हो सकते हैं भैया तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी शक्ल क्यों हो गई है ऐसी पपीते जैसी, ओके व्हाई डू यू लुक सो सिक, तुमको क्या हो गया। तो इस तरीके के सवाल भी हो सकता है लोग आपसे पूछ रहे हैं, क्या फिर आप में से किसी ने बहुत ज्यादा वेट लूज किया, फिर किसी ने बहुत ज्यादा वेट गेन किया है, बिकॉज थिंग्स वर नॉट राइट, यू आर नॉट फीलिंग अप टू द मार्क। तो इस पर्सन ने आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया है, और फिर ये आपको नो कॉन्टेक्ट में डाल के गायब हो गया है। ठीक है, अब आपके जाते, इसके जाते, इस रिश्ते के खत्म होते इस पर्सन को फिर से फील हो रही है एंग्जाइटी। ओके, इस पर्सन को फील हो रही है आपकी कमी। ओके, ये कमी इसको फील होगी, इसने पहले सोचा ही नहीं था, इसको ऐसा लगेगा आपके बिना इसने ऐसा सोचा ही नहीं था, अब इसको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यार मेरी हैप्पीनेस का कारण तो मेरी प्रिंसेस थी, मेरी एम्प्रेस थी, मेरा एम्पर था, ये तो मेरी लाइफ को नर्चर करता था, ये तो मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आता था, इसकी वजह से मेरी जिंदगी में फूल खिला करते थे, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन इसकी वजह से थे, अब तो गुलशन बिल्कुल आबाद था, बिल्कुल बर्बाद है। ये ऐसे पर्सन फील कर रहा है क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ रह ही नहीं गया आपके बिना। इसको समझ में आने लग गया है कि आप ही थे जो चीजों को चला रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, रिश्ते को चला रहे थे, रिश्ते की कीमत पहचान रहे थे, इसको भी रियलाइज करवा रहे थे, इसको सहन कर रहे थे। अभी इसको सहन करने वाला भी कोई नहीं, इसके डखरे उठाने वाला भी कोई नहीं है, इसके आंसू पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये पर्सन ना अपने लाइफ की एम्प्रेस को, अपने लाइफ के एम्पर को, उस इंसान को जो जिसने इसकी जिंदगी को लिटरली एक शेप दी, उसको मिस कर रहा है। ओके, और हार्ट ब्रेक का कारण तो मैंने आपको बताया कि ये पर्सन आपका कितना ज्यादा है। इस पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक किया, लेकिन वो सेम हार्ट पेन ये पर्सन अब खुद के लिए फील कर रहा है। इसने आपको दुख दिया, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। इस पर्सन ने जिसने आपको इतना दुख दिया है, इतना परेशान किया है,
जिस पर्सन ने आपके आंसू की कीमत नहीं जानी, आपकी कीमत नहीं पहचानी, ये पर्सन आज या तो बिट्रेयल से जूझ रहा है या फिर आपको मिस करते करते बिल्कुल पगला रहा है। इस पर्सन को भी धोखा मिला हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी इशू में आप थे, तो जैसा धोखा आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है, वैसा ही कर्मों का फल आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की तरफ से मिला है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इस पर्सन को बिल्कुल वैसे ही बिट्रे किया है, बिल्कुल वैसे ही क्रॉस रोड्स पे लाके छोड़ दिया है, बिल्कुल वैसे ही घोस्ट कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही आइसोलेट कर दिया है जैसे इसने आपको किया था। कर्मा, जो बोगे सो काटोगे। ठीक है, तो इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि यार जो मैंने किया मेरे साथ तो एकदम सेम हो, और इसके लिए हुआ भी सेम ही है। ओके, इसको बहुत बहुत टाइम नहीं लगा ये पहचानने में कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने आपके साथ ऐसा किया है। ठीक है, मुझे लगता है कि रोमांटिक एनर्जीज इसके और आपके बीच में काफी ज्यादा ये फील कर रहे हैं अभी, मतलब ये आपकी तरफ रोमांटिक फील कर रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इज फीलिंग रोमांटिक टुवर्ड्स यू, दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स यू करंटली। ओके, ये पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं रहे हैं। ओके, बहुत कुछ कहना चाहता है ये पर्सन आपसे, बहुत कुछ, मतलब अंबार लग गया है थॉट्स का, फीलिंग्स का, पर कहना नहीं चाहता है, मतलब कह नहीं रहा है, और बहुत कुछ बताना चाहते हैं, अपनी कुछ शिकायतें भी करना चाहते हैं, और बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन से आपके बारे में ये पर्सन सोच रहा है, बहुत ऑब्सेशन से सोच रहा है। अपनी दुनिया उजड़ गई है इसकी, इसको ऐसा लग रहा है, ये वापस आपको अपनी दुनिया में चाहते हैं ऐसा लग रहा है। इस पर्सन को बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा है इस वक्त कि आप इसकी लाइफ में वापस आ जाओगे, ये आपको मना के ले आएगा, और ये आप इसकी जिंदगी फिर से एकदम एनलाइटन हो जाएगी। इसकी जिंदगी में फिर से सूर्य की वो गर्मी, वो वार्मथ, आपकी वो वार्मथ लौट के आ जाएगी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त यही सोच रहा है कि कैसे चीजों को बैलेंस किया जाए, कैसे अपनी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपने किंग ऑफ वॉन्ड्स को लाइफ में वापस लेके आया जाए, जो इनकी लाइफ में एक्शन का कारण था, थ्रिल का कारण था, एडवेंचर का कारण था, लव का कारण था, इमोशन का कारण था, पैशन का कारण था। ये सोच रहे हैं जो आपके पर्सन इस वक्त, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। जिन लोगों ने एंड तक मेरे इस सेशन को, इस रीडिंग को फॉलो किया है, पूरा देखा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।